बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या और इनसे कौन सी संख्याएं बनती हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, जैसे 1/2, 4/5, -6/8, -4/7 एंड ... सो ऑन। ये सभी साधारण भिन्न परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्या देखें। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग हो तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये देखिए। 0.505005 एंड ... यहाँ पे 2.1311311113 यानी एक के बाद दूसरा, फिर यहाँ पे संख्याएं जो है लगातार टर्मिनेटिंग भी हैं और रिपीट भी नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी में हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, -√2/√3 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो शांत आवर्ती कौन होंगे? माना x = P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 7/8 में देखें, 7 और 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 7/2⁵। अब हम इसको 2n और 5n के रूप में कैसे लिखें? इस तरह से हमने 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और इसको आगे खोलते चले गए तो यहाँ पे 0.875 ये पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया है, तो ये शांत होता है। और वैसे भी यदि हम देखें 2⁵ × 5⁵, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है, तो यह इसको संतुष्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। ऐसे आप 189/125 को देखिए, 125 को, तो ये होता है 189/5 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 189/2⁵ × 5⁵, तो ये भी शांत हो जाएगा। इसी प्रकार 49/500 = 49 अभाज्य गुणनखंड के 500 के, तो ये 2⁵ × 5⁵ होता है। 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 125, 125 चौको 500, तो ये शांत हो गया। तो इस प्रकार हम 2⁵n × 5⁵m के रूप में व्यक्त करते हैं। अब अशांत आवर्ती क्या होता है? माना x = P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5n के रूप का नहीं होता है, और कंडीशन वही रहेगी, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब जैसे इसमें हम 64/455 लिखें, तो 64/5 × 7 × 13 ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, तो इसलिए अशांत हो जाएगा। ऐसे 29/343, तो 29/343 यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंडन है ये 7 का है, यानी 2 और 5 के अलावा 7 की घात 3 हो रहा है, 7⁻³ हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती कहलाएगा। इसके बाद ये आपके लिए गृह कार्य है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और आज का ये एक्सरसाइज 1.4, तो इसको आपने करना है और ये होमवर्क आपके लिए होगा।